जी हाँ, आप देख रहे तेज बिहार में मोहम्मद इकला कोरपराजू। मैं मौजूद हूँ हरपुर मोमिन टोला में, और यहाँ एक मसला चल रहा है मदरसे को लेकर के, जो आपस में विवाद चल रहा है। और यहाँ पर दिखा दीजिए सरकारी मकतब है, मस्जिद है यहाँ पर, और इधर आइए पहले हम दिखा रहे हैं। और ये मदरसा को लेकर के विवाद चल रहा है। जब दिखाइए ये मदरसा अभी आप देख रहे हैं, ये मदरसा देख रहे हैं, ये मदरसा का बोर्ड हो गया। इस मदरसे को अभी विवाद चल रहा है मोमिन टोल में, हिरपुर मोमिन टोल में। और यहाँ मकतब है सरकारी, फिर डबल मकतब और मदरसे का सवाल कहाँ से आता है वो भी हम जानेंगे कि यहाँ के लोग से आखिरकार आप लोग की सोच क्या है, आप लोग की विचारधारा क्या है। तो यहाँ जा दिखा दीजिए, ये मकतब है सरकारी मकतब, और मस्जिद के सामने जस्ट, और ये मस्जिद के बाजू में जो मदरसा है, जिसके लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ा विवाद हो गया है। अभी कुछ देर पहले मारपीट भी हुई है, इस तरीके से मारपीट हुई है कि शायद किसी की जान भी जा सकती थी, मामला कुछ और भी हो सकता था। तो चलिए यहाँ के लोग से हम जानते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम और समस्या क्या है। जी आप अपना नाम बताइए। तेज बिहार मीडिया में आपका वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली रजवी। जी साहब, मैं इसी मदरसा मकसूदुल उलूम का सबसे पहला स्टूडेंट रह चुका हूँ, जो मेरी तालीम का आगाज़ हुआ। हमने अपने बचपना से देखते आया कि ये मदरसा गांव वालों ने मेहनत व मुशक्क़त करके बनाया इस लायक, और उसके बाद ज़कात के फितरे के मामले से, फितरे के रकम से ये मदरसा को तामीर किया। फिर इसमें कुछ लुटेरों ने, जिसका अपना हराम खाने का एक तजुर्बा रहा कि हराम खाते खाते हम पलते आए, जो एक टीचर रहकर एक गांव के स्थान को, एक गांव वालों का जो बनाया हुआ तामीर इमारत, उस इमारत को एक टीचर होकर सरकार के घर में दे रहा है। अब महल्ला इसके विरोध में खड़ा है कि हम इसको सरकारी नहीं होने देंगे। इस तरह से 1987 से तकरीबन ये मीटिंग होती आ रही है। महल्ले का इत्तेहाद रहा कि कभी भी हम मदरसा मकसूदुल उलूम को सरकारी नहीं होने देंगे। जब इस गांव के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जब वो सरकारी नहीं होने दे रहे, तो फिर क्या जरूरत है? आपके सामने तो मकतब है। ये लोग जोर लगाए हुए हैं कि जिस तरह होगा, मारा पीटी से होगा, खून खराबा से होगा, हम मदरसा को सरकारी करके रहेंगे, हम करके रहेंगे। ये दावा करता है कि हम लोगों ने दिया था, हमारे बाप दादे ने वक्फ किया था। तो मैं कहता हूँ वक्फ किया हुआ ज़मीन किसी का ये नहीं होता है। ये क्या बोलता है, विवादित ज़मीन है, ये दूसरे की ज़मीन है। किसी ने नकल कर दिया कि मैं दे रहा हूँ, दूसरे की ज़मीन दूसरा लिख दिया है। तो लिहाजा इस तरह से मामला चल रहा है, जो मदरसा को, दीन को बेचकर 6 घर का चूल्हा जल रहा है। इसलिए मोहल्ले का राय है इस मदरसे को, मदरसा बोर्ड से मैं अपील करता हूँ कि इस तरह से दीन को ना बेचें कि हमारा गांव भी इत्तेहाद से बर्पा हो जाए, और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। गालिब अंसारी जी, ये बताइए कि आपके गांव में जो अभी समस्या, अभी जो लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, हाँ, वो किस बिना पे हुआ झगड़ा? यही मदरसे के बिना पर हुआ जी। आए थे हम लोग का आदमी जो है ठक्को यादव नाम का, वो समझौते के लिए, समझौते में क्या हुआ, एक वार्ड कमिश्नर जो है उसका लड़का उठ के ठार हो गया, उसके ठार हो गया कि सब लड़का उस पर टूट गया, वहीं पे मारपीट शुरू हो गया। आप लोग चलाना चाहते हैं अपने पैसे से या सरकारी पैसे? हम लोग अपना पैसा से प्राइवेट से चला रहे हैं, चलावेंगे। हम लोग सरकारी नहीं चाहते हैं। सरकारी ये नहीं लोग जबरदस्ती फर्जी काम करके ये लोग चाहता है किसी तरह से हम लोग मदरसा अपना काम कर ले, इसलिए सरकार का उल्लू बना रहा है ये। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पर हमारे कुछ चाची है, महिला है, उनसे भी उनकी राय जानते हैं। आप लोग अपने पैसे से ये मदरसा चलाना चाहते हैं? चाहते हैं, हाँ। सरकारी फंड नहीं, सरकारी मदरसा नहीं, हम लोग नहीं होने देंगे। तो देखिए ये महिला लोग बता रही है कि हम लोग अपना पैसा देंगे, अपने फंड से चलाते हैं, जिस तरीके से चलाएंगे, ये सरकारी नहीं होने देंगे। चलिए हाँ, और आपका नाम क्या हुआ? हम आमना खातून। आमना खातून, हाँ जी, क्या बोल रहे थे? हम सब इसमें काम किए हुए हैं, सरकारी नहीं है, अपना अथी से बनाए हैं, चंदा बेरी लगा करके। तो क्या चंदा बेरी से ही आप मौली साहब को रखना? हाँ, सरकारी नहीं ना होना? नहीं, सरकारी नहीं है। आप लोग सरकारी नहीं होने देंगे, हम सब नहीं सरकारी नहीं होने देंगे। वो सब कहता काट का मार कर सरकारी बनाएंगे, हम सब कहता नहीं। आप लोग नहीं चाहते सरकारी? हम लोग सरकारी नहीं चाहते हैं। आपका नाम? एकदम, हमारे नाम शमशाद खातून। हाँ। आप लोग जो है से मदरसा सरकारी नहीं होना चाहिए, अपने पैसे से चलाएं। अपने पैसा से हम लोग चलावेंगे मदरसा। यहाँ हर एक महिला, हर एक जो है से वो जईफ है, और वो लोग बता रही है कि सरकारी नहीं होने देना है। चाचा आप अपना नाम बताइए, परिचय। हमारा नाम मोहम्मद महमूद।
जी महमूद जी, ये बताइए, अभी आपके गांव के अंदर लफड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ था? ये लफड़ा जो हुआ है मदरसा लेकर के जी। कोई किसी में झंझट नहीं हुआ, यही बुझौता के लिए हम लोग चंदा दे के आज से न आई 50 साल से चंदा 10 रुपया या 200 या 500 दे जिसको करके जितना हुआ दिया, दे करके चलाते हैं और हमेशा चलाते रहेंगे। बीच में कुछ आदमी क्या किया 80 में पास किया कि क्या किया गलत या सही वो तो हम जानकारी नहीं है, मगर हम लोग वो सरकारी मदरसा चलाना नहीं चाहते हैं। आपके पीछे मकतब है? हाँ, हमारा पीछे मकतब है, सरकारी मकतब है। हाँ वो तो है। तो फिर यहाँ मदरसा जब चल रहा तो क्या जरूरत है कि तो हम लोग अपना ना चला रहे हैं, वो कुछ आदमी चाह रहा है 5-6 आदमी कि अपना घमंडी से या कुछ से अपना हम पास करके चलावेंगे, मगर अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। उसमें 6 गो या 5 गो नाम है, तो अपने घर का नाम है, तीसरे को नाम नहीं है। तो वही दुआरे हम लोग कह रहे हैं। आप लोग क्या अपने जेबी से चलाना चाहते हैं? हाँ, हम लोग चलाते हैं, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। ये देखिए बहुत बड़ा जुमला बोल रहे हैं, अब बता रहे हैं कि हम अपने पैसे से इस मदरसा को जिंदगी भर चलाते आए और चलाते रहेंगे। तो चलिए इसके साथ क्या हुआ वो हम जानते हैं। नौकरी के चक्कर में जेकरा ई सब पंचायती बैठल कहिए मदरसा के चलते तो झगड़ा झाटी कल कहिए, हम गेलिए ओकरा कहला कि जे तो सब एना जाना करे जब झगड़ा हमरा सर से एक चमेटा मार बैठला। कौन मारा आपको? बार सदर के भाई। क्या नाम है? जाबिर। जाबिर जी आपको मारा है? हाँ, मौलाना है। हाँ, मौलाना है। खाली आप इतने से बात बोले कि काहे के लिए कर रहे हो, बस आपको एक चमेटा हमको मार दिया। कितना उम्र होगा उसका? उसका उम्र तो है 33-35 साल। आपका उम्र लगभग के 70 साल है। हाँ, अब फिर भी मार दिया आपको। हमको मार दिया। तो यहाँ पर न उम्र का ख्याल न जईफी का ख्याल, और फिर भी जो हमारा बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके से इस जईफ को नहीं मारना चाहिए एक छोटी सी जुमले बाजी पे। और दिखाइए तो यहाँ पर सबका डिमांड है कि इस मदरसा को सरकारी नहीं हम लोग चलाते हैं। हाँ, तो क्या आप लोग सरकार को देना चाहते हैं? नहीं, हम सब सरकारी नहीं, हमरा सबके गरीब आदमी छी, हम सब चंदा बेड़ी लगा कर बच्चा सबके पढ़ा रहलू और जब सरकारी भ जाता तो हम सबके बच्चा नहीं पढ़ पाते। तो ये बहुत बड़ा आरोप है। और चलिए हम आपको जो है मदरसा दिखाते हैं। हमें कितनी भीड़ लगी हुई है, चाहे नौजवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी व्यक्ति। यहाँ पर बहुत बड़ा विवाद हो गया था इस मदरसे के लेकर के, जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और ये अपने मेहनत, मशक्कत, गरीबी, अमीरी से ये मदरसा बनाए हैं, अपना जेबी काट करके, अपना हर एक तरफ से तन मन से ये बनाए हैं, धन से। और फिर भी इस मदरसा को कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं। अब यहाँ के लोग से हम पूछते हैं, यहाँ के पब्लिक से जानते हैं। चाचा आपका नाम क्या हो गया? मोहम्मद मूसा। मूसा जी, ये बताइए इस मदरसा के बारे में कुछ इतिहास बताइए। ये मदरसा तो बस ये पहले ही से ही है। हम लोगों ने चंदा करके पहले मतलब खपड़ा बोस बनाया, उसके बाद उसको तोड़ करके बच्चे सब ने अपना ईंट का मकान बनाया। तो आज से नहीं है, ये बहुत ज़माने से ये इमारत है। तो वही जो इन लोगों ने सदर बना दिया ना, तो हम सोचा कि सरदार साहब मतलब हट गए हैं तो हम बूढ़ा सुरा हैं तो अपना बन जाते हैं सरदार के नाते। हमने सोचा कि इतनी बात बढ़ जाएगा। अब हमको क्या धमकी डराने के लिए क्या कहे? आपको कौन देता धमकी? वो दिया था वही पपती सनाउल्लाह नाम के, वही जाके दिया। सनाउल्लाह दिया था आपको धमकी? हाँ। क्या धमकी दिया था आपको? धमकी दिया कि यही कि मान लिया कि आप इसमें अगर रहिएगा तो आपका बाथरूम तोड़ देंगे, ये सब तोड़ देंगे, फलना पानी, यही सब। और क्या है? ठीक जी, सुहेब अंसारी जी बताइए पूरी समस्या क्या? आप तो यहाँ का वार्ड सदस्य हैं? नहीं, वार्ड पंच है। वार्ड पंच है जी, बताइए समस्या। वार्ड पंच के यहाँ देखे माहौल के हिसाब से बहुत विवाद बड़ा हुआ था जो हिसाब से, और ये मदरसा के खिलाफ पूरा समाज है। हम भी मना किए, जो माहौल था वो हिसाब से मना किए थे, इसे ऐसा मत करो, लफड़ा मत करो। शांति से बात हो रही थी, उसमें है ना कुछ आदमी है ना विवाद करने के लिए उठ गया। हम भी मना किए, कुछ आदमी को इसमें हाथापाई भी हुआ, बहुत तरह की बात हुई इसमें। तो उसके बाद है ना सारे आदमी बैठे और उसके बाद मसला सॉल्व करे। तो ये मदरसा जो बन रहा है ना पूरा विवाद है, इससे कोई किसी का लाभ नहीं है। अभी जो आप देख रहे हैं जो मदरसा, उसी मदरसे से भी हाँ, कुछ लाभ नहीं है, समझ गए? तो ये पूरा मोहल्ले का तहस नहस करके रखा हुआ है, इसलिए अच्छा ये काम नहीं हो, समझ गए? जब एक मदरसा आपका कहना हुआ कि एक मदरसा है यही है, तो तीसरा का क्या जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहल्ला इससे कोई खुश नहीं है, समझ गए? तो यही हम कहना चाहते हैं बस, और शांति से सब समाज मिल के रहे। मेरा हाँ बोलिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद जुबैर अहमद जी। जुबैर अहमद जी, इस मदरसे को आप लोग सरकार के हवाले देना चाहते हैं, सरकार बोर्ड से करना चाहते हैं,
देखिए इस गांव की जितने भी यानी नागरिक है 6 यानी कैंडिडेट के परिवार छोड़ के बाकी सब जो है जो सो नहीं चाहते हैं कि इस मदरसा मदरसे के साथ सब व्यक्ति, हाँ सब इस मदरसे के साथ सब व्यक्ति है। हाँ उसी के आदमी सिर्फ अलग है। हाँ उसी के दौरान जैसे कि यही मदरसा के मुताबिक जो है सो हम लोग एक मीटिंग रखे तो उसमें नहीं हल हुआ। उसके बाद इसी मदरसा के तहत जो हमारे गांव का जो मुख होता है सरदार बनाया जाता है, वो भी सरदार जो इसी मदरसा के यानी झंझट की वजह से उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हाँ इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ समझिए कि सरदारी जो हम लोग का एक मुख होता है वो भी सरदारी से हट गया। हाँ तो अब हम लोग सोचे कि रात में ऐसे हम लोग मीटिंग रखे कि हम लोग यानी अगर सरदारी खत्म हो गया तो कोई तो हम लोगों का होना चाहिए कि यानी रखवाला सरपरस्त होना चाहिए। इसके तहत हम लोग यानी प्रोग्राम रखे, मीटिंग रखे, उसमें जो है सो हम एक व्यक्ति को सदर चुने। जो उसके बाद उन लोगों का खिलाफ लगा कि भाई ये लोग जो सो हम जब कमेटी बना चुके हैं, हम लोग अति कर चुके हैं, जो हम रजिस्ट्रेशन भी करा लिए कमेटी का, तो भाई वो तो बगैर पूछे किया, हम तो समाज लेके किए, वो तो बगैर पूछे ना किया, लेकिन हम तो समाज लेके किए। तो हम समाज लेके किए तो हम जो है सो वो तो कोर्ट से बनाए या जिस चीज से बनाए अपने यानी घर के जितने भी अभी भी यानी कैंडिडेट जो भी इस मदरसा का मंजूरी करवा रहा है उसमें सिर्फ अपने ही घर का सदर सेक्रेटरी और कैंडिडेट है। सिर्फ उसमें यानी गांव का 2 कैंडिडेट ले लिया कि यानी गांव वाले चुप बैठ जाए। तेज बिहार हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इकलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।